तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, कल आप लोगों का एग्जाम है और एग्जाम से पहले आप लोग बोलते हैं कि पूरा प्रैक्टिस करवा दीजिए कि कैसे हमें एग्जाम में कॉपी लिखना है, हमारा पहला एग्जाम है। तो चलिए सारी चीजें बता दे रहा हूँ कि एग्जाम कैसे देना है और आपको एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सब कुछ मैंने तैयार कर लिया फॉर्मेट, ठीक है। तो आपको ये 7 पॉइंट ध्यान रखने हैं, तब आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन में कॉपी कैसे लिखें इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले ओएमआर में जानकारी को अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। यानी कि आपका ये जो ओएमआर पेपर है, सबसे पहले कॉपी में ओएमआर पेपर आएगा, उसके बाद लिखने वाला आंसर शीट आएगा। ये जो आंसर शीट लिखने वाला आता है ना, सबसे पहले ऊपर वाला जो पेज रहेगा, सबसे फ्रंट पेज, ये आपका ओएमआर पेपर रहेगा। हर दिन ओएमआर पेपर पे फिलअप करना होगा अपना डिटेल्स। उसके बाद आपको लिखने वाला लाइनिंग वाला कॉपी आएगा, ठीक है। और ओएमआर एग्जाम आपके एग्जाम में केवल एक ही दिन होगा, वह है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कॉपी को फिलअप करने के बारे में जानते हैं कि इस कॉपी को कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट ऑफ फिलिंग ओएमआर आंसर कॉपी बाय द कैंडिडेट। तो सबसे पहले तो यही फिलअप करना होगा, ठीक है। तो मैं फेस हटा देता हूँ क्योंकि फेस के ज़्यादा देर तक दिखने की जरूरत नहीं है। फोकस करते हैं हम लोग अपने पढ़ाई पे। तो आ गए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ओएमआर को अच्छे से भरना है। ओएमआर आपको दिया जाएगा, ब्लैक या ब्लू पेन, आप किसी से भी इस ओएमआर को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका एग्जाम में आप FYUGP लिखेंगे। यहाँ पे जो पीजी लिखा है ना, यहाँ पे आप FYUGP लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, जो भी आपका ऑनर्स पेपर रहेगा, ठीक है। मेजर पेपर या जिस दिन जिस पेपर का एग्जाम दीजिएगा उस पेपर का नाम लिखिएगा। पेपर नंबर, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। पेपर कोड एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस डेट को एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए, इतना हो गया। उसके बाद ये आपको यहाँ पे और कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अब आना है आपको इधर, ये वाला रांची यूनिवर्सिटी रांची इधर लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम में FYUGP डालिएगा। क्या डालिएगा? FYUGP, ठीक है। यहाँ पे FYUGP, ठीक है। ईयर 2025 लिखिएगा। ब्रांच आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम दीजिएगा। पेपर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में, पेपर में भी क्या है पेपर का नाम, अगर आप लिख पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आप बस MJ1 MJ01 लिख दीजिएगा। जिस दिन माइनर रहेगा उस दिन MN लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? फैकल्टी में यहाँ पे कर दीजिएगा, आप BA है, BCom है, BSc है, BB है, BC है, जो भी है आपका यहाँ पे उसको डाल देना है, ठीक है। एग्जाम डेट डालना है, रोल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर को वर्ड्स में डालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, उसके बाद वर्ड को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पे क्या डालना है, तो कॉलेज का कोड डालना है, ठीक है। सब आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। सेंटर कोड डालना है। अभी आप एडमिट कार्ड में सब सारी चीजें चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को एंड होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे मेथड कैसा लिखिएगा, तो यहाँ पे दिखा दिया गया है। स्क्रिप्ट, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देवनागरी लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? देवनागरी। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट में आप रोमन डालिएगा, लिपि, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ये एग्जाम टाइप में आप रेगुलर पे गोला कीजिएगा। रेगुलर पे, रेगुलर मतलब आप जो है रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक्स मतलब होता है कि जो बैकलॉग कैंडिडेट जो फेल हुआ होता है उन लोग के लिए, लेकिन आप लोग रेगुलर हैं, और जो लोग बैकलॉग हैं उन लोग एक्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका सेलेक्ट क्या है, सॉरी, सेलेक्ट नंबर ऑफ अटेंडिंग कॉपी टोकन सीटिंग, सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको डालना है आपका एग्जाम किस सीटिंग पे हो रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा। ये सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है एग्जाम तो फर्स्ट सीटिंग में क्लिक कीजिएगा। सेकंड सीटिंग, सेकंड हाफ में एग्जाम होगा तो इस पे क्लिक करना है। सेमेस्टर, यहाँ पे सेमेस्टर 1 पे आप गोला कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेपर कोड, तो 01, 0 और 1, ठीक है। मेजर पेपर 01 है ना, तो 01, फिर माइनर पेपर 01 होगा, ठीक है। यहाँ पे डालना है, पेपर कोड डालना है, आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा। कॉलेज कोड डालना है, सेंटर कोड डालना है, सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा है। आप बोलिएगा इतना कुछ भरना होता है? हाँ, इतना कुछ भरना होता है।
फिर आंसर कॉपी, आईडीआर नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे डालना होगा। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे ये सैंपल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें भरनी है सबसे पहले ब्लैक पेन या ब्लू पेन, और इसको डालते वक्त गलती जरा सा भी नहीं करना है। अगर गलती हो जाता है तो चुपचाप रहिएगा, जब आपके पास साइन करने आएंगे, ठीक है, टीचर आपकी कॉपी पे, तब आपको बताना है कि सर मेरा यहाँ पे गलती हो गया, प्लीज व्हाइटनर दे दीजिए, ठीक है। हालांकि आपको पहले 10 मिनट आपको बताया जाएगा, ठीक है, हमारे पेपर भरने के बारे में। दूसरा, पेपर में दोनों साइड आपको पेज मार्जिन छोड़े। जो आपको आंसर शीट मिलेगा ये हमारे पेपर के बाद आपका लिखने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साइड उन लोग मार्जिन छोड़ा होगा, फिर भी आपको ये पेज के दोनों साइड इस तरह से मार्जिन छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका पेज छोटा हो जाएगा, जल्दी पेज भर जाएगा। और स्केल से आप मार्जिन मत डाल दीजिएगा, स्केल से, ठीक है, दोनों साइड स्केल मार दीजिएगा। स्केल नहीं है तो है वो पेन ले जाइएगा, पेन तो होगा ना जी, 2 को पेन ले जाना है। पेन को इस तरह से दोनों साइड मार दीजिए, पेज छोटा हो जाएगा, जल्दी पेज भरेगा और अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों साइड पेज मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा ही करता था और मेरे ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स है यार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपको ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, तो ब्लू पेन से आंसर कीजिएगा और ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कीजिएगा, इस तरह से अंडरलाइन। और जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं निष्कर्ष, फिर लिखना चाहते हैं विशेषताएं, तो विशेषताएं लिखिएगा ना, तो उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा और उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, समझ रहे हैं। ब्लैक पेन से आपको बुलेट्स पॉइंट कर बनाना है और अंडरलाइन देना है, ठीक है, और ब्लू पेन से आंसर करना है। पांचवा प्रश्न जो है, पांचवा पॉइंट बहुत डेंजर पॉइंट है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में है या नहीं, आपको आंसर आता है या नहीं, छोड़ना नहीं है। कुछ भी जोड़ के लिख दीजिए लेकिन लिखना है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जोड़ के लिखना है। चीटिंग ना करें, एग्जाम में चीटिंग कीजिएगा डायरेक्टली आपको बाहर निकल दिया जाएगा। चीटिंग करना है तो कैसे कीजिएगा, अगर आपको चीटिंग करना है एग्जाम में तो आप अपने साथ पॉकेट में चीट भर लेके जाइए और उसको क्लासरूम घुसने से पहले आप वॉशरूम जाइए। कहाँ जाइएगा, वॉशरूम। क्लास में जैसे ही 10 बजे आप घुसते हैं ना, सॉरी 9 बजे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट वॉशरूम जाइए, वॉशरूम में चीट पुर्जा को रख दीजिएगा, ठीक है। और जब आपका एग्जाम शुरू हो जाए उसके 1 घंटा बाद क्या करना है, वॉशरूम जाइएगा, बोलिएगा सर बोलिएगा ना 1 नंबर, तो वो जाने दे देंगे, ठीक है। तो फिर वॉशरूम में जाके देखिए जहां पे आपने रखा होगा वॉशरूम में किसी जगह पे रख दीजिएगा उसको, और फिर चेक कर लीजिएगा, अगर आंसर मैच कर रहा है तो वहीं से पढ़ के उसको फिर से वहीं फेंक देना है। मतलब अपने साथ नहीं लाना है, वॉशरूम में ले जाकर रख देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चीटिंग का भी एक तरीका होता है, वो आप तरीका कर सकते हैं कि बाथरूम में जाकर रख दीजिए पेपर को, बाद में पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा बाद जाके मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अपना आराम से आके लिखिए। और मैं तो करूंगा चीटिंग के भरोसे मत रहिए, फिर भी किस लोगों को एकदम लगा नहीं करना ही है तो ये तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, रूम में पकड़ाएंगे तो डायरेक्टली बाहर। शब्द सीमा वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पास आंसर जानते हुए भी टाइम नहीं मिलेगा। 1 नंबर के आपके एग्जाम में देखिए, आपका एग्जाम का सेटअप कैसा रहेगा, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और 15 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ये आएगा आपका ग्रुप ए में जो कि 15 मार्क्स का रहेगा, और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, कुल मिला के 75 मार्क्स होगा 75 नंबर का। ओके, चलिए ये हो गया। अब 1 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम 1 सेंटेंस लिखना है, मैक्सिमम 1 वाक्य लिखना है, 1 सेंटेंस लिखना है। 5 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम कितना लिखना है, तो अगर आपका 5 मार्क्स का है तो मैक्सिमम कितना, 150 शब्द। मैं आपको वर्ड लिमिट बता देता हूं, 2 पेज, 2 पेज दैट मीन्स आपको इस तरह से एक खड़ा पन्ना में एक खड़ा पन्ना जो होता है, अरे भाई कितना कमेंट करते हैं आप लोग यार, ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं, कमेंट ही नहीं आएगा। तो इस तरह से एक खड़ा पन्ना में देखिए दोनों साइड होता है, खड़ा पन्ना मतलब दोनों साइड, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, इस साइड दोनों कर दीजिए, 5 नंबर के लिए काफी है। 10 नंबर के लिए 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, समझे। और वर्ड लिमिट में मैक्सिमम कितना, 300, ठीक है। हालांकि 10 नंबर का आपको तब मिलेगा जब आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का एग्जाम होगा उस टाइम पे, ठीक है। इसी पेपर में जनरली 10 मार्क्स का आता है, नहीं तो आपका सब में 15 मार्क्स का ही आता है। 15 मार्क्स के लिए कितना, तो आपको 3 खड़ा पन्ना मैक्सिमम, और 3 खड़ा पन्ना किनको लिखना है, जिनके लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा है उनको लिखना है 3 खड़ा पन्ना, नहीं तो आप 2 ही खड़ा पन्ना लिखिए। 15 मार्क्स के लिए 2 खड़ा पन्ना,
5 मार्क्स के लिए एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। जैसा आपकी लिखने की स्पीड है वैसा आप लिखिएगा, अदरवाइज कि 3 घंटा कब पार हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। समझ गए इतना चीज। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये सब हो गया। एक मिनट, देखिए पासिंग मार्क्स कितना है, तो जितना भी पेपर आपका 75 नंबर का होगा, जो भी पेपर 75 नंबर का होगा उसमें पासिंग मार्क्स रहता है 30 नंबर, ठीक है। और इंटरनल एग्जाम जब होता है 25 नंबर का आपका, तो उसमें पासिंग मार्क्स होता है 10 नंबर, ठीक है। जो पेपर आपका 50 नंबर का होगा, जैसे एईसी पेपर हिंदी या इंग्लिश जो भी आप रखेंगे वो 50 नंबर का होगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 20 नंबर। और जो पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड हेल्थ वेलनेस या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप, वो एक्स का होगा तो इसमें 40 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और रांची यूनिवर्सिटी का मैं सभी पेपर का जितना भी मेजर पेपर है, बीए बीकॉम बीएससी सभी का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए अपना पेपर का नाम और ज्ञान सागर, जैसे हिस्ट्री सेमेस्टर 1 मेजर पेपर ज्ञान सागर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा वीडियो, ठीक है। सब वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, हर एक ऑनर्स का अपलोड है। आप सर्च मारिए यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा तब बोलिएगा फिर हमें, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। बाय, ठीक है। चलिए इतना वीडियो डाल दिया है कि रांची यूनिवर्सिटी का मैंने जितना वीडियो डाला है ना, शायद ही मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी को उतना मेहनत किया हूँ। रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं खास तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग एग्जाम दीजिए आराम से, लास्ट दिन में आप लोगों से क्वेश्चन पेपर लूंगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, आराम से गाड़ी चलाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम से आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर खोजना होगा आपको शुरू दिन, और फिर आपको सेंटर खोजना होता है, और साथ में आपको जो है ना रिलैक्स भी होना होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बाय।